हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम है उसको लेके पोस्टपोन करने का धरना चल रहा है। वो क्यों चल रहा है और उसके पीछे क्या रीजन है कि स्टूडेंटों को ये एग्जाम पोस्टपोन चाहिए। दोस्तों, उसके कुछ रीजन यहाँ पे वैलिड रीजन है जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, सबको हम एक्सप्लेन करेंगे क्यों स्टूडेंट इस एग्जाम को पोस्टपोन कराना चाहते हैं और ऐसे क्या कारण है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब दोस्तों देखते हैं हम सबसे पहले कि ऐसे क्या कारण है कि एग्जाम पोस्टपोन कराने की नौबत आ गई। दोस्तों, वैसे पोस्टपोन होने का तो पता नहीं है कि होगी या नहीं होगी, क्योंकि आरएस मेंस 2025 वो भी एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुई थी, क्योंकि आरपीएससी आजकल किसी की सुन नहीं रही है। तो लेकिन इसके जो वैलिड रीजन है वो हम देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला वैलिड रीजन है कि नेट की एग्जाम है जो हमारी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम है 23 जून से स्टार्ट हो रही है। और दोस्तों 23 जून के बाद एग्जाम जो है नेट की वो भी आ रही है और कुछ स्टूडेंटों के कुछ सब्जेक्ट के फर्स्ट ग्रेड के पेपर भी है। तो नेट की एग्जाम और फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम दोनों एक ही दिन पड़ रही है। इस वजह से स्टूडेंट चाह रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। ये तो दोस्तों एक रीजन है। और इसके चलते यूपी पीजीटी की एग्जाम पोस्टपोन हो चुकी है और असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा की एग्जाम भी पोस्टपोन हो चुकी है। लेकिन पता नहीं आरपीएससी क्या सोच रही है, क्योंकि दोस्तों नेट की एग्जाम होती है जो नेशनल लेवल की एग्जाम होती है, इसको पोस्टपोन कर नहीं सकते। तो आरपीएससी को ये एग्जाम पोस्टपोन करनी पड़ेगी हमारी फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम है। अब दोस्तों सेकंड वैलिड रीजन क्या है, ये भी दोस्तों बहुत बड़ा वैलिड रीजन है। एस्पायरिंग जो स्टूडेंट है, दोस्तों पहले तो आरपीएससी ने क्या बोला, जो एस्पायर है उनके एस्पायरिंग में भी फॉर्म डाल सकते हैं। अब एस्पायर जो स्टूडेंट है उन्होंने फॉर्म डाल दिया, लेकिन एक रूल होता है कि अगर आपका रिजल्ट तब तक नहीं आया जब तक एग्जाम होगी तो आपको मान्य नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों वैसे उनका रिजल्ट आया नहीं है एस्पायर वालों का, तो अगर इनका रिजल्ट नहीं आता है तो वैसे भी ये बाहर हो जाएंगे। और एक दूसरा कारण क्या है कि पोस्ट इन्होंने इंक्रीज कर दी है। अब आप सोचिए, किसी जैसे सोशलॉजी है, जूलॉजी है, कोई एक सब्जेक्ट मान लो, अब उसमें अगर 0 पोस्ट थी पहले तो किसी ने फॉर्म ही नहीं डाला। अब पोस्ट बढ़ाई है सरकार ने, अब उसमें 4 से 5 या 10 5 जितनी भी पोस्ट हो चुकी है, लेकिन किसी ने फॉर्म तो डाला ही नहीं है। तो दोस्तों पोस्ट तो वैसे ही खाली रह जाएंगी। तो इनको ये डेट बढ़ानी चाहिए। तो उस हिसाब से, और पोस्ट इंक्रीज हो चुकी है तो इनके लिए दोबारा से फॉर्म डलवाने चाहिए, जिससे कि जिस सीट पर पहले कोई वैकेंसी नहीं थी अब उस सीट पर 2 4 वैकेंसी है तो उस पर फॉर्म आने चाहिए। ऐसे दोस्तों पटवारी की एग्जाम भी उसी रीजन से पोस्टपोन की थी, क्योंकि पोस्ट बढ़ाई थी तो उन स्टूडेंटों को मौका मिल गया जिनके पास जिन्होंने फॉर्म नहीं डाला था। और ऐसे ही वैलिड रीजन 3 फर्स्ट ग्रेड वालों ने दिए हैं आरपीएससी को। लेकिन आपको पता है कि आरपीएससी ने आरएस मेंस की एग्जाम पोस्टपोन नहीं की है। आजकल दोस्तों राजस्थान को आरपीएससी चला रही है। आरपीएससी सीएम भजनलाल की भी नहीं मान रही है। और जितने भी नेता है बीजेपी के, वो सभी आरएस मेंस के स्टूडेंटों के पास गए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये जरूर से जरूर एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगी, लेकिन आरपीएससी ने उनकी बात ही नहीं मानी। अब पता नहीं कि नेताओं की बात सरकार नहीं मान रही है, सरकार की बात ही आरपीएससी नहीं मान रही है। अब पता नहीं राजस्थान को आरपीएससी चला रही है या फिर बीजेपी चला रही है। अब ये तो देखते हैं दोस्तों, क्या पता कौन चला रहा है। लेकिन अगर फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम पोस्टपोन हो जाती है तो इन स्टूडेंटों को थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, धन्यवाद।